अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नूर मुकद्दम के हवाले से अपडेट। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अपडेट कर सकें और ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुंचा सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के इस टॉपिक के अंदर बताऊंगी और इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगी वो ये है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे और जाहिर जाफर और उसके वालिदैन के साथ वो सलूक किया जा रहा है, वो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है जो वाकई में एक जालिम के साथ होना चाहिए। वो सारी चीजें अब जाहिर जाफर के साथ और उसके वालिदैन के साथ, जाकिर जाफर के साथ और असमत आदम के साथ अब हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर जाफर क्या उसी नॉर्मल सेल के अंदर मौजूद है? तो बिल्कुल नहीं। जाहिर जाफर को अब दहशत गर्दों के उस सेल के अंदर रखा गया है जो जिसमें थोड़ा से मामला खराब होते हैं, यानी कि आपको टफ माहौल वहां पे देखने में मिलता है, सख्त किस्म की वहां पे चीजें होती हैं, वहां का माहौल होता है। और जाहिर जाफर को अब जो है वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। जेल की जमीन भी तंग हो गई है, जेल की जमीन भी अब इस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर रही और जो चाहती है कि इन गंदे लोगों को इधर भी ना बेचो, यानी इतने घटिया लोग हैं कि इसको जेल भी इनको कबूल नहीं कर रही। अब एक सवाल पैदा होता है कि मेंबर पार्लियामेंट जिनका नूर मुकद्दम के साथ राबता शो हुआ है, यानी नूर मुकद्दम के कत्ल के साथ एक मेंबर पार्लियामेंट है जिसका राबता शो हुआ है, कि उसका क्या लिंक है इस कत्ल के साथ, एक ताल्लुक निकल आया है, वो आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अच्छा, फोन डाटा को डिलीट किया गया और जो वीडियोस थी उनको डिलीट किया गया, या जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको डिलीट किया गया, क्या ये सच्ची खबर है? ऐसा हुआ नहीं, मगर इनको डिलीट करने के लिए सिक्योरिटी के फर्म के साथ राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, जाफर फैमिली की तरफ से और असमत की फैमिली की तरफ से। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि ताकि सबूत मिट जाए, केस जो है वो कमजोर हो जाए और फिर जाहिर जाफर जो बाहर आ जाए और नूर मुकद्दम को कोई इंसाफ ना मिले और मामला दब जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। बेशक फोन डाटा को डिलीट करने की कोशिश की जा रही है, बेशक राबते किए जा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरास को तोड़ दिया जाए, उनको गायब कर दिया जाए सरफेस से, जिसमें सारी वीडियो रिकॉर्ड है, जिसमें सारी चीजें। इसके लिए जो है वो सिक्योरिटी फर्म से राब्ता करने की कोशिश की गई है। और इतने संगदिल लोग हैं, पहले ये लोग जुर्म करते हैं, गलत करते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं, लोगों के साथ रेप करते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, उसके बाद जो है उसको लड़की को जबा करते हैं। और ये सिर्फ एक नूर मुकद्दम नहीं है, इससे पहले न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां जो है वो बर्बाद हुई हैं, कितने लोगों के साथ इन लोगों ने ये बर्बरगियत की है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग, इनको शर्म नहीं आ रही, बजाय इसके कि ये अपने अंदर से ये गलाजत खत्म करें, इसको सफाई हस्ती से मिटाएं, ये गंदगी करते जा रहे हैं और अपने सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह लोगों से राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इनका डबल फेस है। अगर आप ये कहें कि ये लोग बहुत सीधे हैं, मासूम है, तो बिल्कुल नहीं। ये बहुत चालाक फैमिली है जो बहुत टाइम पहले से अपने इस दहशतगर्द, इस मुलजिम, इस कातिल, इस सफाक इंसान को बचाने की कोशिश करती रही है ये फैमिली, और ये हमेशा से सपोर्टिव रोल प्ले करती रही है कि बेटा जो करके आ रहे हो वो ठीक कर रहे हो। ऐसा ही हुआ। और अब जो है वो जाकिर जाफर और असमत आदम जी के बाद जितने भी कातिल हैं, जितने भी लोग इस केस के अंदर मुलव्वस रहे हैं, अब उनको सामने लाने की कोशिश की जा रही है और उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी जो मुलजिम जो जाहिर जाफर को मिलेगी, वही इन लोगों को भी मिलेगी, क्योंकि ये डिमांड है पब्लिक की भी और ये केस की नोयत है कि जो लोग इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, इस कत्ल के अंदर इन्वॉल्व हैं, यानी कि जिन लोगों ने कत्ल किया, जिनने सबूत मिटाने की कोशिश की, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, जिन्होंने इसको मावनत फराहम की, जिन्होंने मावनत फराहम करने की कोशिश की, उन सारे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो उसका लेवल मुलजिम जाहिर जाफर जितना हो या उससे थोड़ा बहुत कम हो, मगर सजा जरूर मिलेगी और सख्त सजा मिलेगी। ऐसी एक केस के अंदर बहुत सारे दफात लग चुके हैं और वो असमत आदम और जाकिर जाफर के साथ साथ बहुत सारे लोगों को इस केस के अंदर वो चीजें भुगतनी पड़ेंगी। अच्छा, एक तरफ जो है कराची से जो खातून को लाया गया और इस्लामाबाद में आके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने असमत आदम जी की तस्बीह करना शुरू कर दी, उसके हक में बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके बकौल बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भोंडी किस्म की बकवास करके चली गई। उसको कोई पता नहीं था कि क्या बातें हो रही हैं, वो सिर्फ उसने पैसा खाया था और पैसा खाने के बाद आके उसने असमत आदम के हक में बातें की और दलीलें दी और बड़ी तारीफें की कि जाफर फैमिली बहुत अच्छी है, असमत आदम जी बहुत मासूम औरत है, उसको कुछ नहीं पता था। तो पैसा खाने के बाद पैसा उसको बोलता हुआ नजर आया और जब उसने लोगों ने उसकी ठीक ठाक उसको शट अप कॉल की, यहाँ के सिविल सोसाइटी ने, यहाँ के इदारों ने, जर्नलिज्म की जितनी बरादरी थी, उन्होंने जब उसको
अक्कल जब उसकी ठिकाने लगाई तो वो भागती हुई चली गई और 9-2-11 हो गई, सर्विस से गायब हो गई, क्योंकि वो उसको पैसा खिलाया था, उसने आके वही बातें की जो ऑब्वियसली इसको कहने के लिए बोला होगा, और उसने बोली और फिर वो चली गई। लेकिन उसका मंजर जहां पे नहीं बिक सका क्योंकि वो झूठ बोल रही थी, बकवास कर रही थी, उसकी स्टेटमेंट फजूल थी जो लोगों के दिलों तक नहीं पहुंची, और लोगों की अभी भी हमदर्दी, सिंपति नूर मुकद्दम के साथ है। नूर कत्ल में जो है वो पांच मुलजिमों के नाम जो है ईसीएल में डाल दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि 5 मुलजिमों के नाम ईसीएल में डाल दिए गए क्योंकि जो लोग इसमें शामिल थे ऑब्वियसली वो कहीं बाहर भी ट्रेवल नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी एक बात है। अच्छा, एक HSB एक जगह है जेल के अंदर, एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है, ऐसा एक एरिया होता है जहां पे थोड़ा सा सख्त और काफी ज्यादा ऐसा माहौल होता है टफ, और इसके लिए बहुत सख्त कानून भी होते हैं। जेल के अंदर ही एक ऐसी जगह होती है, तो इनको अब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, जाहिर जाफर को और उस्मान मिर्जा को भी इस HSB के अंदर ही रखा गया है। ऐसे घटिया कैरेक्टर्स के लिए ये जगह बनी हुई है जिनके बहुत हाई प्रोफाइल केस होते हैं और जो बहुत बड़े मुलजिम होते हैं, जिन्हें ज्यादा गुनाहगार घटिया काम किया होता है, उनको इस सेल के अंदर रखा जाता है। और अब जो है वो जाहिर जाफर को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। वालदेन को भी नॉर्मल सेल में हटा दिया गया है, सॉरी वालदेन जो हैं वो उनको नॉर्मल सेल में रखा गया है, उनको उसी बैरक में रखा गया है, लेकिन जाहिर जाफर को नॉर्मल सेल से हटा के HSB के अंदर रखा गया है। वकला बरादरी जो है वो मजबूर हो रही है क्योंकि जो जरूरत होती है वकीलों को केस की, मुझे समझ नहीं आती कि जो वकील हजरात होते हैं वो ऐसे गंदे घटिया लोगों का केस क्यों लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोचा जाए तो वो सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको अपनी रोटी रोजी चाहिए होती है, और फिर वो पैसा कमाने के लिए ऐसे गंदे लोगों का केस भी लेते हैं। उनको पता होता है कि सारा फ्रॉड है, झूठ है और इस शख्स ने गलत किया, लेकिन उसके बावजूद वो केस लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये जाफर फैमिली ने और असमत आदम जी की फैमिली ने वकीलों को चेंज किया, और मुलजमान क्योंकि पैसे वाले हैं और इनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि शायद जो है वो जो इस केस के हवाले से जो रिजवान अब्बासी था, जो वकील था जाहिर जाफर का, उनके ख्याल में जो रिजवान अब्बासी है वो केस अच्छा नहीं लड़ रहा। तो क्योंकि इस टाइम जो है वो हड़बड़ाई हुई है ये फैमिली, और उन्होंने अपने केस को बेहतर करने के लिए एक वकील को चेंज करके दूसरे को रखने की ख्वाहिश जाहिर की। और अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि अभी जो इन्होंने वकील चेंज कर दिया है और उस शख्स का जो नाम है अली इशफाक, उसको हायर किया अपने वकील, एज अ वकील जो है उसको हायर किया है जाहिर जाफर की फैमिली ने। यानी कि जाहिर जाफर को छुड़ाने के लिए इन फैमिली के बकौल जो है रिजवान अब्बासी इतना अच्छा वकील नहीं, इसी वजह से इन्होंने अली इशफाक जो है उनको हायर किया है अपने केस को मजबूत करने के लिए और अपने केस को दबंग तरीके से लड़ने के लिए। लेकिन ये कुछ भी कर लें, अभी जो है ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, इस पर सिविल सोसाइटी की नजर है, इसमें सहाफियों की नजर है, इस पर मीडिया की नजर है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, इस पर वजीर आजम इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है। तो लिहाजा अब तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, सबूत सामने आ चुके हैं, बहुत सारी और कड़ियों से कड़ियां मिलाने जाने की कोशिशें की जा रही हैं और मजीद सबूतों का गठा किया जा रहा है। तो बचना तो नामुमकिन है, चाहे कि पूरे वकीलों की एक पूरी लड़ियां लेके आए, पूरे सल लेके ऊपर अदालत के सामने रख दे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि आप जो है और आपकी फैमिली बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और अब बचना नामुमकिन है। अच्छा, अब जाहिर जाफर की फैमिली बड़ी चालाक है, अब की टाइमिंग का वेट कर रही है क्योंकि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग किसी भी केस के अंदर, स्पेशली जब ये मर्डर के केसेस होते हैं या रेप केसेस होते हैं, जहां पे जब कोई भी केस हाई प्रोफाइल बनता है तो उस टाइम पे जो मुलजिम की फैमिली होती है वो टाइमिंग का वेट करती है कि किसी तरह से केस अटकता रहे, फिर एक ऐसा टाइम आए जब केस सरफेस से हट जाए, यानी केस पर से लोगों की नजर हट जाए और लोग उसको कम जो है कवरेज दें, साफी उसके बारे में कम बात करें, मीडिया से जब वो बात थोड़ी पीछे हटे, तो तब हम इस केस के हवाले से ज्यादा जो है बेटर वकील लाएं और ज्यादा पैसा खिलाएं और मुलजिम की जो विक्टिम होता है उसकी फैमिली से राब्ता करें, माफिया मांगे, जो भी प्रोसेस होता है वो करते हैं। इसी तरह से जाहिर जाफर की फैमिली भी टाइमिंग का वेट कर रही है कि कोई ऐसा टाइम इस केस में आए, ऐसा मोड़ आए जहां पर ये केस थोड़ा कमजोर हो, लोगों की तवज्जो हटे, तो हम जो है फिर अपनी तरफ से पैसा और लगाएं, मजीद पैसा लगाएं, मजीद लोगों का रेफरेंस लगवाएं और अपने बेटे को भी निकलवाएं और असमत आदम जी यानी मुलजिम की वालदा को और जाकिर जाफर मुलजिम के बाप को, दोनों को इस केस से बाहर निकलवा सके। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया और जब वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जब नोटिस लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, तो फिर उस केस की नोयत चेंज हो जाती है, वो केस थोड़ा अलग तरीके से सामने आता है, हल होते हुए नजर आता है। अच्छा, अब एक चीज जो है वो सामने आ रही है कि
एक से 3 बजे के वक्त जो राब्ता किया गया था, जो मैंने आपको बताया था कि एक बंदे से, एक मेंबर पार्लियामेंट से, उसका जो है वो भाई है, सिक्योरिटी के एक सेल के अंदर, सिक्योरिटी फर्म के अंदर उसका भाई है, उससे भी राब्ता किया गया है। मैंने आपको बताया है कि राब्ता क्यों किया गया। राब्ता इसलिए किया गया था असमत आदमजीज की तरफ से कि ताकि उस बंदे का राब्ता था, उस बंदे का भाई है सिक्योरिटी फर्म के अंदर, तो उससे राब्ता करके असमत आदमजी ये कोशिश कर रही थी कि जो भी वीडियोस हैं, जो भी सीसीटीवी कैमरास के अंदर जो भी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं और जो भी फुटेज है उसको डिलीट किया जाए, उसको टेम्पर करने की कोशिश की जाए। लेकिन अफसोस कि उनका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया है और अभी पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है कि वो शख्स कौन था और उसने क्या आगे से स्टेटमेंट दी है। मजीद जो भी अपडेट सामने आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और अफसोस के साथ कि जो लोग इस केस को नॉर्मल ले रहे हैं या इस केस को एज यूजुअल समझ रहे हैं, वो उनकी ये बहुत बड़ी मासूमियत है और नादानी है जो वो ये सारा सीन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके साथ कोई जुल्म होता है और आप बात नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आपकी बहुत ईमान भी कमजोर है और आप अपनी जिंदगी में सिर्फ जानवरों वाली जिंदगी जी रहे हैं। आपको बोलना चाहिए जहां पर आपको लगे कि आपको बात करनी चाहिए, आपके साथ गलत हो रहा है। तो जब किसी के साथ गलत हो रहा हो तो ऑब्वियसली आपको उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, सोशल मीडिया को यूज करते हुए उसके हक में बात करनी चाहिए, ना कि वो जाहिर जाफर और असमत आदमजी की फैमिली के हक में उठ के बातें करना शुरू कर दो। ये गलत है। आज अगर आप किसी के लिए नहीं बात करोगे, आप किसी के लिए स्टैंड नहीं करोगे, तो कल आपके लिए कोई स्टैंड करने वाला नहीं होगा, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, कोई आपकी वो बात आगे नहीं पहुंचा सकेगा जो आपको लगे कि आपके साथ गलत हुआ हो। तो कोशिश करें कि अपने आप को सही रखें और अच्छे के साथ रहें और उस चीज के साथ रहें जिसमें आपका दिल और ज़मीर मुतमईन हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहिए, एंजॉय करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।